अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप जर्मनी में आ रहे हो, चाहे स्टूडेंट के तौर पे आ रहे हो या चाहे प्रोफेशनल, क्या आपको पता है कि जो सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज आपको फेस करना पड़ेगा, व्हाट इज दैट? जी हाँ, आपने सही पहचाना, दैट इज लैंग्वेज। तो अगर आप स्टडी करने यहाँ आ रहे हो तो आपको पता है पिछले काफ़ी सालों से जो मास्टर स्टडीज़ है वो तो इंग्लिश में हो रही है। प्रोफेशनल जो स्टडीज़ है, फॉर एग्जांपल आईटी इंडस्ट्री में है, इंजीनियरिंग है या मैनेजमेंट साइंसेज है, उसमें इन प्रोफेशंस में जो स्टडीज़ है वो इंग्लिश में है। अब तो कुछ अर्से तक है बैचलर स्टडीज़ भी इंग्लिश में स्टार्ट हो चुकी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो ऑफर करती हैं, लेकिन ये सभी के लिए नहीं है। फॉर एग्जांपल जो मेडिकल साइंसेज है उसमें जो स्टडी होती है वो प्योरली जर्मन लैंग्वेज में है। उसके अलावा जो भी वोकेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं, डिफरेंट डिप्लोमास होते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा होता था या मैकेनिकल डिपार्टमेंट में कोई डिप्लोमा होता है, या उसके अलावा जो लैब में यहाँ पे लोग काम करते हैं या नर्सेज होती हैं उनके डिप्लोमा भी होते हैं। ऑल दो सर्टिफिकेशंस, ऑल दो स्टडीज आर इन जर्मन लैंग्वेज एक्चुअली। तो जर्मन लैंग्वेज उस हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इमेजिन करो कि अगर आप नहीं आ रहे, स्टूडेंट के तौर पर नहीं आ रहे, प्रोफेशनल के तौर पर आ रहे हो, तो आपने यहाँ पे अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करनी है। जर्मन लैंग्वेज उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला चैलेंज जर्मन लैंग्वेज क्यों है कि आप यहाँ पे आए हो, आपने सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है, आपने फॉरेन ऑफिस जाना है अपने वीज़ा को एक्सटेंड करवाने के लिए, आपने बैंक को विजिट करना है अपना जो ब्लॉक अकाउंट है उसको एक्टिवेट करवाने के लिए, या और आपने बहुत और छोटे मोटे काम करने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रोसरी करने जाना है तो तब भी सारी की सारी जो प्रोडक्ट्स होंगी उन पे जर्मन लैंग्वेज लिखी होती है, इंग्लिश नहीं लिखी होती। बल्कि इस पे तो कुछ फनी इंसिडेंट्स भी हैं कि जब हम लोग नए नए आए थे तो चूंकि प्रोडक्ट्स पे पढ़ना नहीं आता था कि जर्मन में क्या लिखा हुआ है, तो फिर हम लोग उसकी तस्वीर देख के पहचाना करते थे यार ये क्या चीज़ और क्या नहीं है। और उसमें भी अनफॉर्चुनेट कुछ मिसहैप्स होते थे क्योंकि उस प्रोडक्ट के अंदर लिखा होता था कि इसमें इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं, और कुछ ऐसे प्रोविडेंट इंग्रेडिएंट्स भी होते थे जो कि हमें अंदाज़ा नहीं होता था। तो बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता था, क्योंकि जब आप सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हो, रात हाउस उसको बोलते हैं यहाँ पे, जहाँ पे सिटी रजिस्ट्रेशन होती है, वहाँ पे भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जर्मन बोलो। या आप लोग अगर बैंक में जाते हो तब भी आपके लिए जर्मन लैंग्वेज ज़रूरी है। लेकिन चलो बैंक वाले तो आप उनसे बात करो जी कि मुझे इंग्लिश में बात करें, वहाँ पे पैसों का मामला है और बैंक को आपकी ज़रूरत है कि आप उनके कस्टमर हो, तो वो आपसे इंग्लिश में डील कर लेंगे। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ऑस्लैंडर बेहोडे। ऑस्लैंडर बेहोडे का नाम है फॉरेन ऑफिस। अब जरा नाम पे गौर करो, है वो फॉरेन ऑफिस जर्मनी का, और जर्मनी में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर फॉरेनर्स आ रहे हैं तो जारी बात है उनको अगर जर्मन नहीं आती तो वो कम से कम इंग्लिश में तो बात करें। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो फॉरेन ऑफिस में आपको बंदा या बंदी डील करी होगी वो इंसिस्ट करते हैं कि भाई आप जर्मन बोलो। हालांकि ये उस वक्त बहुत ज़्यादा अनोइंग होता है उनको समझाना कि भाई मेरी अभी ये लाइफ स्टार्ट हो रही है जर्मनी में, मैं या नया आया हूँ। अगर आप फर्ज करें स्टूडेंट के तौर पर आए हैं और आपकी स्टडीज़ इंग्लिश में है, तो फिर आप उसे बताते हो जी कि देखो मैं यहाँ पे इंग्लिश में स्टडीज़ करने के लिए आया हूँ, बैचलर या मास्टर है। या अगर आप प्रोफेशनल के तौर पे भी आए हो और आपकी कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है जी आपको इंग्लिश आती है तो हमारे लिए आप एक्सेप्टेबल हो, आप हमारे साथ काम कर सकते हो, और उसके बाद आप यहाँ आके किसी लोकल फॉरेन ऑफिस को विजिट करते हो अपने वीज़ा एक्सटेंशन के लिए या और भी जो डिफरेंट फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा करने के लिए, तो आगे बंदा बैठा आपसे जिद कर रहा होता है जी कि नहीं आप जर्मन बोलो। ये बड़ा मसला है यहाँ पे, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया था जब मैं आया था, और आपकी गवर्नमेंट ने मुझे अलाउ कर दिया है यहाँ पे आके इंग्लिश में स्टडी करना या इंग्लिश में आके काम करना, तो फिर कम से कम उनको आपको भी तो ट्रेन करना चाहिए कि जी आप इतने रिलेक्टेंट ना हो कि भी आप सिर्फ जर्मन ही बोलें या जर्मन में मुझसे बात करें। यानी कि आप जो मुझसे डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं वो तो चलो ठीक है, उसके ऊपर जर्मन है और वो मैंने समहाउ करवा के वो डॉक्यूमेंट्स फिल कर लिए हैं, लेकिन अब जो कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं, मैं डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा हूँ, जो हल्की फुल्की कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा वहाँ पे करनी नहीं होती, तो वो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं। इट्स लाइक समटाइम्स ये फील होता है जैसे मार्क ऑन स्टोन के पत्थर पे लकीर है, उन लोगों ने जो कह दिया है वो उन्होंने अपनी जिद पूरी करके छोड़नी है। ये वैसे जर्मन्स की थोड़ी सी ना है कि वो एक बार जो उनके मुंह से बात निकल जाए तो वो उसी पे डटे रहते हैं, उसी को पूरा करते हैं अनटिल अनलेस कि उसका कोई सीनियर आके उसी को समझाए तो फिर वो मुमकिन है चेंज कर दें। अदरवाइज जर्मन अनफॉर्चुनेटली इस मामले में बड़े ना बहुत ज़्यादा रिलेक्टेंट होते हैं, वो फ्लेक्सिबल बिल्कुल नहीं होते कि अगर उनको आप कन्विंस करने की कोशिश करो तो बहुत ज़्यादा रेयर चांसेस होते हैं कि वो इस चीज़ को समझे। कभी कभार ऐसा इत्तेफाक होता भी है, मैं ये भी इसे एक्सेप्ट करूंगा कि भी कोई फ्रेंडली पर्सन आगे हो या जो आपकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रेयर होता है। और अगर कभी आपके साथ ऐसा सीन हो कि कोई आपको फ्रेंडली पर्सन सामने मिले जो आपकी बात को सुन रहा है और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी बिल्कुल कदर करनी है, क्योंकि ऐसे लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं लेकिन थोड़े थोड़े होते हैं। दूसरा चैलेंज है जो आप जर्मनी में आके फेस करोगे, दैट इज
लैंग्वेज। हाँ जी, आपने सही सुना, दैट इज ऑल्सो लैंग्वेज। वो इसलिए कि जो इनिशियल बेसिक लेवल है वो तो आपने कर लिया है, रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस सारा हो चुका है, जो बेसिक कम्युनिकेशन है वो हो चुकी है। जब आपको वीज़ा मिल जाना है तो वो तकरीबन 1-1.5 साल का वीज़ा मिलेगा। वैसे 1.5 साल का अगर मिल जाए तो खुश नसीब हो आप, वरना अगर कोई अनफ्रेंडली पर्सन आपको ऑफलाइन वीडियो में मिल जाएगा कि जिससे आपकी कम्युनिकेशन अच्छी ना हो सकी, तो वो क्वाइट पॉसिबल आपको 6 महीने का वीज़ा देगा और कहेगा कि 6 महीने बाद दोबारा हो। तो ये भी वैसे तंग करने का एक तरीका होता है। बड़े ना अनइवन एक्सपीरियंसेस हमने देखे हुए हैं। ऐसे भी लोग थे जिनको 1 से 1.5 साल का भी एक्सपीरियंस वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा एक्सटेंड हो जाता था, और ऐसे भी होते थे कि जिनको 6-6 माह बाद वो दोबारा बुला रहे होते थे। आई डोंट नो वो क्या रीजन है, वो क्यों इस तरह चूज करते हैं। लेकिन खैर हमारा टॉपिक है लैंग्वेज। तो ये बेसिक आपने कर लिया हुआ है। उसके बाद है इंटरमीडिएट लेवल। और इंटरमीडिएट लेवल का आपने अगर फर्स्ट करें स्टूडेंट थे तो जो प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करनी है, या फर्स्ट करें आपने डायरेक्ट आके जॉब ही जर्नी में स्टार्ट की थी, अपनी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट की थी डायरेक्ट, तो उसके बावजूद आप अपने आगे ग्रो करना है, बढ़ना है। आपने अगर एक जॉब में थे तो दूसरी जॉब स्विच करनी है, दूसरे में जाना है, या इंटरव्यूज देने हैं, या और लोगों से कम्युनिकेट करना है, अपना सोशल सर्कल बढ़ाना है। आई नो कि जो आईटी इंडस्ट्री है या मैनेजमेंट साइंसेज है, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि भी आपको इंग्लिश बेसिस पे इंटरव्यू भी हो जाएंगे, जॉब भी मिल जाएगी, इट इज टोटली ट्रू। बट अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती होगी तो वो आपके जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, यानी कि वो एटलीस्ट 2 और 3 टाइम्स और 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएंगे आपके चांसेस किसी भी जॉब को सिक्योर करने के लिए, अगर आपको लोकल लैंग्वेज जर्मन लैंग्वेज भी आती होगी। और ये एटलीस्ट मिडिल लेवल जर्मन लैंग्वेज का आना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपने अपने सोशल सर्कल को भी बढ़ाना है। आप जिस भी कम्युनिटी से हो, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, तो डेफिनेटली आपका जो फर्स्ट फ्रेंड जोन होगा, इट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम कि भी वो उसी कम्युनिटी में, उसी कंट्री से बिलोंग करते होंगे। और अगर आपका इंटरनेशनल फ्रेंड जोन है, फ्रेंड सर्कल है, तो उसमें आप इंग्लिश यूज़ करते हो, लेकिन आप अपने फ्रेंड सर्कल में जर्मन्स को भी इन्वॉल्व करना है। तो जर्मन्स के साथ अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हो तो ठीक है, मज़ेदार है, पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। लेकिन जब आप ज़्यादा इंजॉय करना चाहते हो कम्युनिकेशन को, ख़ास तौर पे जब तफरी मज़ाक वाली बातें हो रही हो, तो उसमें जब तक आप लोकल लैंग्वेज में नहीं करोगे वो उसका उस तरह मज़ा नहीं आता। जिस तरह आप खुद समझते हो कि हम अपनी जब लोकल लैंग्वेज में स्लैंग्स कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, स्लैंग वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं, इसी तरह जर्मन भी अपनी कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा इडियम्स, फ्रेजेस और स्लैंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं। बल्कि मेरा ख्याल है कि जर्मन हमसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कि इसने अगर कहना है कि भी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तो ये इस तरह नहीं कहते कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, बल्कि ये कहता है जी कि ich bin bis zum Nase voll, कि भी मैं नाक तक मैं फुल हूँ। अब नाक तक फुल क्या होता है कि पानी इतना ज़्यादा ऊपर आ चुका है जी कि मैं नाक तक फुल हूँ। या और इसके अलावा बहुत सारी की मैं मिसालें दे सकता हूँ कि जर्मन स्लैंग लैंग्वेज में ज़्यादा कम्युनिकेशन करते हैं और उसका फिर इफेक्ट भी ज़्यादा उस तरह होता है, इंप्रेसिव होती है वैसे। तो वो चीज़ें भी सीखने के लिए आपको अपनी लैंग्वेज पे ज़्यादा तवज्जो देनी है। तीसरा बड़ा चैलेंज जो आप आके जर्मनी में फेस करोगे वो है लैंग्वेज। क्या मैंने फिर लैंग्वेज कह दिया? हाँ जी, मैंने सही कहा है। जो तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज है, अगेन दैट इज़ लैंग्वेज। लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि जब आप यहाँ पे आओगे तो जो पहले 2 पॉइंट्स आपने देखे सुने हैं वो तो ठीक है, आप फिल करोगे, अपनी जो बेसिक लाइफ है उसे स्टार्ट कर लिया है, बल्कि इंटरमीडिएट लाइफ भी आपने स्टार्ट कर ली है और वो स्मूथ चल रही है। लेकिन आपने खुद फैसला करना है कि क्या सारी ज़िंदगी उसी लेवल पे आपने रहना है या आपने थोड़ी बहुत प्रोग्रेस भी करनी है। प्रोग्रेस इन द सेंस कि आपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट से प्रोग्रेस करनी है, आपने कोई सेल्फ डेवलपमेंट भी करनी है कि जॉब आपकी चल रही थी, कंटिन्यू थी, लेकिन अब आप सोच रहे हो आपने फ्रीलांसिंग फॉर एग्जांपल स्टार्ट करनी है, या आपने अपनी बिजनेस खुद ऑन करना है, अपनी कंपनी खुद बनानी है और उसे रन करना है। तो ये प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव से लैंग्वेज इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि जितनी आपकी कमांड ज़्यादा होगी लैंग्वेज के ऊपर, उतने आपके चांसेस ज़्यादा हैं लॉ को समझने के लिए, उतने आपके चांसेस ज़्यादा हैं बिजनेस को ग्रो करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, नए कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए, नए कस्टमर ढूंढने के लिए, नए क्लाइंट्स बनाने के लिए, उनके साथ निगोशिएशंस करने के लिए। और जितनी आपकी लैंग्वेज अच्छी होगी, ये तो फॉर श्योर किसी भी मुल्क में ऐसे ही है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में भी हो या पाकिस्तान में या इंडिया में भी हो, तो आप समझते हो कि जो बंदा आपके साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकेगा, जिसके पास वर्ड्स का खजाना ज़्यादा होगा, वो सारी बात है आप उसके साथ ज़रा ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे। उसके अलावा अब आप देखो कि आपने प्रॉपर्टी फर्स्ट करो बाय करनी है, आपने कहीं सी जगह पे इन्वेस्ट करने हैं अपने पैसे जो भी आपने अगर सेव किए हुए हैं,
तो उस केस में भी आपको एडवांस लैंग्वेज आना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे आप फिर डील कर रहे हो मोस्टली लोगों के साथ। फॉर एग्जांपल आप किसी ब्रोकर के साथ डील कर रहे हो, प्रॉपर्टी ब्रोकर के साथ, या फर्ज करो आपने बैंक से लोन लेना है उस प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए या अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो वहाँ पे आपकी लैंग्वेज जो प्रोफिशिएंसी है वो एडवांस होनी चाहिए, एटलीस्ट एडवांस मिडिल एडवांस होनी चाहिए आपकी लैंग्वेज, ताकि आप उनके साथ भी अच्छे तरीके से निगोशिएट कर सको, अच्छे तरीके से अच्छी टर्म्स के ऊपर निगोशिएट कर सको और अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, बेचने के लिए उनके साथ अच्छे तरीके से डील कर सको। ये दूसरी एग्जांपल है। तीसरी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आपको लैंग्वेज इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आपको जो जर्मनी में लॉज हैं वो चेंज हो रहे हैं, वो आपके बिजनेस पे कैसे इफेक्ट करेंगे, टैक्सेशन सिस्टम कैसे काम कर रहा है, आपने अपने टैक्स लॉयर के साथ बात करनी है तो किस तरह करनी है, या आप अपने जो सेविंग्स है उसको कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो ताकि वो आपके लिए दोबारा इनकम भी जनरेट करे और आपको जारी बात है टैक्स पर देना ही देना है, जो लीगल अमाउंट ऑफ टैक्स बनता है वो आपने पे करना है। ये सारी चीज़ें करने के लिए जो लैंग्वेज का लेवल होगा वो फिर एडवांस काउंट होता है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि जो मैंने लैंग्वेज के इतने ज़्यादा फ़ायदे बताए हैं या ये जो बताया है कि लैंग्वेज इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, तो लैंग्वेज सीखनी कैसे है? उसका आसान जवाब ये है कि अगर फर्ज करें आप आए हैं स्टूडेंट बेसिस पे जर्मनी में, तो आपको पता है कि यहाँ पे हर यूनिवर्सिटी में एटलीस्ट जो बेसिक लेवल होता है वो ऑफर होता है। हर यूनिवर्सिटी का एक लैंग्वेज का डिपार्टमेंट भी होता है, लैंग्वेज स्कूल से बोलते हैं, और वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे जो लैंग्वेज सिखा रहे होते हैं, कम से कम बेसिक लाजमी सिखाते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा लेवल भी है वो ऑफर कर रहे होते हैं। तो ये सबसे आसान है जी कि आपने उस स्कूल को ज्वाइन करें ताकि आपका जो बेसिक लेवल है वो स्टार्ट हो। और बेसिक कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, वो आपको काउंटिंग सिखाएंगे, वो आपको अल्फ़ाबेट सिखाएंगे जर्मन लैंग्वेज के, जो कि होते बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो आप वहाँ पे सीखोगे, आप जो बेसिक वर्ड्स है वो सीखोगे, खाना पीना है, सोना है, काम पे जाना है, स्टडी करना है, इस तरह के बेसिक वर्ड्स हैं, या आपको जो बेसिक फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस है वो बनाना सिखाएंगे। तो बेसिक लेवल कम से कम आप वहाँ से सीख सकते हो। अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हुई है, डायरेक्ट आप जॉब पे आए हो, तब भी यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज के लिए स्कूल्स बहुत सारे हर सिटी में अवेलेबल होते हैं। अगर आप वहाँ जाके भी स्टडी करना स्टार्ट कर दोगे, लैंग्वेज को स्टडी करना स्टार्ट कर लोगे, तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तीसरा सबसे आसान सोर्स है अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ाओ। जो जर्मन्स हैं इनके साइकोलॉजी हमसे थोड़ी सी डिफरेंट है कि ये इतने इजीली ओपन नहीं होते जितना हम पाकिस्तानी या इंडियन हो जाते हैं, या हम थोड़ा और ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। ये थोड़े से रिजर्व रहते हैं या आसानी के साथ आपके साथ फ्रेंडशिप नहीं करते। ये जर्मन्स की साइकोलॉजी है, उनकी साइकी ऐसी है। लेकिन वंस दे आर योर फ्रेंड तो वो ओपन आपसे कम्युनिकेट भी करेंगे, आपके साथ हंसेंगे भी, बातें शातें भी करेंगे, बल्कि आप प्रोग्राम बनाएंगे या आपको खुद मोटिवेट करेंगे कि आओ हमारे साथ कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन करो। स्पोर्ट्स के अलावा एक और बड़ा सोर्स है कि जो जर्मन्स हैं वो खास तौर पे खाने के बड़े शौकीन हैं, मेजॉरिटी। और अगर आप उनको बताओ ना कि भी आप स्पाइसी खाना बना सकते हो, तो वो स्पाइसी इस तरह नहीं कि खुदा ना खासा किसी का मुंह ही जलना स्टार्ट हो जाए, बर्न होना स्टार्ट हो जाए, लेकिन आप किसी को खाने पे इनवाइट करो तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो उससे आपकी एक तो रिलेशनशिप भी अच्छी होगी, बाइंडिंग अच्छी होगी, और उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन और अच्छी होगी और आप जर्मन और ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखोगे, मेरा ख्याल है। तो ये एक अच्छा सोर्स है ये भी। इंटरनेट पे वेबसाइट्स हैं डिफरेंट, फॉर एग्जांपल टेंडम पार्टनर के नाम से, जिसका कंसेप्ट ये है कि आप 2 लोग 3 लोग आपस में इकट्ठे होते हो और एक दूसरे के साथ लैंग्वेज एक्सचेंज करते हो। आप ऑफर करोगे, फॉर एग्जांपल मैं किसी को इंग्लिश सिखा देता हूँ, या किसी को कोई उर्दू ज़बान में इंटरेस्टेड है, या पंजाबी में इंटरेस्टेड है, या हिंदी में इंटरेस्टेड है, तो वो आपसे वो एक एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसे वो सिखाओ और आप उससे इन रिवार्ड जो भी ज़बान है उसकी मदर लैंग्वेज है वो सीख सकते हो। वो फॉर एग्जांपल जर्मन लैंग्वेज है। तो ये भी एक अच्छा सोर्स है, खास तौर पे ये बड़ा पॉपुलर है जर्मनी के अंदर, टेंडम पार्टनर के नाम से। वो मैं वेबसाइट्स के लिंक यहाँ पे आपको मेंशन कर दूंगा तो आपकी आसानी के लिए। लेकिन ये आपको फ़ायदेमंद होगा आपके लिए, आपकी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए, और लैंग्वेज एट दी एंड इम्प्रूव करना आपके लिए ज़रूरी है अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, और एक बेहतर लाइफ को एंजॉय करने के लिए। ये थी यार आज की वीडियो जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया है लैंग्वेज के ऊपर, और ये मैंने ज़रूरी है, ये जब आप जो लोग ऑलरेडी जर्मनी में रहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से कहीं से भी हैं, इस चीज़ को रियलाइज़ करते होंगे और इस चीज़ को मेरा ख्याल है एक्सेप्ट भी करेंगे कि जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया है कि हाँ ये लैंग्वेज ज़्यादा ज़रूरी है। दोबारा नेक्स्ट टाइम किसी नए टॉपिक पे, किसी नई वीडियो में या किसी टूर पे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।